कश्मीर में जिस तरह हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसमें 100% पाकिस्तान का ही हाथ है। लेकिन क्या उसमें चीन भी साथ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह इस महीने अचानक कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ी उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत और चीन के बीच LAC विवाद को लेकर 10 अक्टूबर को 13वें दौर की सैन्य वार्ता हुई थी, लेकिन उससे पहले ही LOC पर हलचल तेज हो गई है। कश्मीर में आतंकी वारदातें बढ़ गई थी। सिर्फ 9 दिन में आतंकियों ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वार्ता के अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को पुंछ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इस संयोग पर शक बेवजह नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान लगातार भारत को LAC से LOC तक डबल फ्रंट पर घेरने में जुटे हुए हैं। और इसके लिए चीन की ओर से पाकिस्तान की मदद की चंद दिनों पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को बड़े स्तर पर ड्रोन दिया है। ये मामूली ड्रोन नहीं है, ये 350 किलो पेलोड की क्षमता वाले ड्रोन हथियारों से लैस है। उन ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए चीनी सैनिक पाकिस्तानी फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ऐसे ही ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कश्मीर से लेकर पंजाब तक हथियार ड्रॉप कर रहा है, जिनसे उन आतंकियों की मदद हो रही है जिनकी सप्लाई लाइन बहुत ज्यादा। LAC पर चीन की सेना और उसकी साजिशें फिर एक्टिव हो गई हैं। एक बार फिर LAC के पास PLA के जवान जंगी रिहर्सल कर रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब LAC पर भारत चीन के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है। दस अक्टूबर को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की 13वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अगले ही दिन चीन की ओर से LAC के करीब युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया गया और जिनपिंग के भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत को खुलेआम युद्ध और उसमें हराने की धमकी भी दे डाली। साफ है कि चीन LAC पर तनाव बढ़ाने पर आमादा है और उसके इसी रुख के बाद एक बार फिर कैलाश रेंज से भारतीय जवानों की हटने की चर्चा शुरू हो गई है। पिछले साल 29 और 30 अगस्त को भारतीय सैनिकों को कैलाश रेंज हाइट्स पर कब्जा करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, जिससे चीनी फौज के होश फाख्ता हो गए थे। कैलाश रेंज हाइट्स पर भारतीय कब्जे से चीन इतना परेशान था कि 6ठे और 7वें दौर की सैन्य वार्ताओं के दौरान चीन कैलाश रेंज को खाली करने का मुद्दा ही उठाता रहा। दोनों देशों में सहमति बनने के बाद भारत ने अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया और चीन ने भी अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया। माना जाता है कि चीन ने ये सारी साजिश इसलिए रची क्योंकि चीन जानता था कि भारत अब सबसे मजबूत टैक्टिकल पोजीशन पर है। दरअसल कैलाश रेंज एक ऐसा इलाका है जहां से 1959 क्लेम लाइन गुजरती है, जो भारत को चीन पर बड़ी रणनीतिक बढ़त देती है। 1962 के युद्ध में भी दोनों सेनाओं ने इस पर कब्जे की लड़ाई लड़ी थी। भारत को 1962 युद्ध के बाद से पहली बार यहां पर अपना कब्जा जमाने में सफलता मिली थी। दरअसल चुशूल के नॉर्थ में पड़ता है पैंगोंगसो यानी फिंगर एरिया और साउथ में पड़ता है कैलाश रेंजेस। कैलाश रेंजेस की सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इनकी हाइट्स को अगर कोई सेना कैप्चर कर लेती है या बन जाती है तो पूरे चुशूल बोल को ना सिर्फ देख पाएगी बल्कि डोमिनेट भी कर पाएगी। कैलाश रेंज की अहम चोटियों पर कब्जा होने की वजह से चीन भारी दबाव में आ गया था। बताया जा रहा है कि कैलाश रेंज खाली करने की शर्त पर चीनी सैनिक फिंगर एरिया में पीछे गए थे और अब चीन फिर से अकड़ दिखाने लगा है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत के पास कैलाश रेंजेस से पीछे हटने के बाद और दूसरे डोमिनेटिंग पोजीशंस नहीं है। दरअसल ईस्टर्न लद्दाख के कई पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर भारतीय सेना बहुत ज़्यादा मजबूत भी है और डोमिनेटिंग पोजीशंस पर भी है, और चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही पॉइंट्स या फिर यही हाइट्स बने हुए हैं। LAC पर हमारी सेना न सिर्फ अहम पोजीशन पर डटी हुई है, बल्कि सख्त और सर्द मौसम के साथ साथ चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। सरहद पर जरा सी भी जुर्रत चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारतवर्ष पर।